हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत हूँ एक बार फिर। हम जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो कि निकाला गया है आईसीएमआर की तरफ से। ये जो है वैकेंसियाँ निकाला गया है जिसमें कि आपका लैब टेक्नीशियन का पोस्ट जो है इसमें 6 से 8 के बीच में शायद लैब टेक्नीशियन का पोस्ट हैं, जिसका डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और ये जो वैकेंसियाँ कहाँ से है, तो आईसीएमआर फंडेड है। ये वैकेंसियाँ निकाला गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्राइबल हेल्थ रिसर्च से। वैकेंसियाँ निकाला गया है और ये फंडेड किसके द्वारा है, तो आईसीएमआर के द्वारा ये फंडेड है, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, तो स्वास्थ्य अनुसंधान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंदर ये जो है आता है आपका, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या पोस्ट रहने वाला है इसमें। जो पोस्टें हैं, पहला पोस्ट जो है आपका लैब टेक्नीशियन का, ये यहाँ पे जो है एक पोस्टें हैं और नीचे भी अलग अलग जो है लैब टेक्नीशियन का पोस्टें हैं। तो पूरा डिटेल्स हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। एक है इस यहाँ पे जो है लैब टेक्नीशियन PTS2 पोस्ट 1 क्रिएट किया गया है और ये जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसके लिए से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है आपका 12 पास होना चाहिए, साइंस से डिप्लोमा होना चाहिए, यानी लैब का जो है कोर्स होना चाहिए, या DMLT हो या BMLT हो, सभी के सभी चलेंगे। या पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है, मास्टर डिग्री वाले। इसके लिए जो है आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, DMLT रिसर्च फील्ड वर्क एक्सपीरियंस इन डिफरेंट पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट इन अ गवर्नमेंट ऑटोनोमस PSU रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, या और साथ ही साथ जो है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट जो दिया गया 30 दिया गया है। सैलरी जो मिलने वाला है आपको 24,000 मिलने वाला है। दैट मीन्स 20 जो है आपका बेसिक है और 20 प्लस 20% जो HRA मिलेगा, तो टोटल मिलाकर 24,000 हो जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका किस प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है टू अंडरटेक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन द फील्ड। टू अंडरटेक क्या बोला गया है, डाटा कलेक्शन के लिए आपको होगा, आपका जो काम रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सर्टेन जो है एनालिसिस वर्क होगा टू असिस्ट प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स रिसर्च आर्टिकल्स एज गाइडेड, जैसे आपको गाइड करेंगे। अदर ड्यूटीज जो है असाइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यदि कुछ और अलग काम होगा लैब से रिलेटेड तो आपको वहाँ का अथॉरिटी जो है बताएंगे। इसके बाद जो है आपका जो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है एक यहाँ पे है। यहाँ पर टोटल जो पोस्टें हैं 2 पोस्टें हैं, एक है जनरल के लिए और एक है आपका EWS के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका रिक्वायर्ड जो है MLT है, DMLT है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि ग्रेजुएशन है तो भी चलेगा, और एडिशनल यदि हायर एजुकेशन है, मास्टर डिग्री यदि है आपको आपके पास, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे डिजेबल दिया गया है, ये सब चीज़ होना चाहिए। एज लिमिट जो है ये है आपका, और यहाँ का सैलरी जो है 18,000 प्लस HRA मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो है आपका प्रोजेक्ट का जो है किस प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है ये है, और आपका रोल क्या रहने वाला है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वही रोल होता है, डाटा कलेक्शन करना है आपको, रिपोर्ट करना है एनालिसिस करके, और यदि वो जिस प्रोजेक्ट पे काम करे उसमें आपको हेल्प करना है, ठीक है। इसके बाद और है एक पोस्ट फील्ड वर्कर लैब टेक्नीशियन का, जो है एज ए फील्ड वर्कर लिया जा रहा है। इसमें क्या है, इस फील्ड वर्कर में आपको इसके बाद जो है आपको यहाँ पे फील्ड वर्कर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट वो एक ही पोस्ट है यहाँ पर। और जो मिलने वाला है क्वालिफिकेशन क्या है, 12 पास होना चाहिए। MLT DMLT या BMLT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 3 इयर्स का, यदि ग्रेजुएट BMLT वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दिया गया 12 पास नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू साइंस स्ट्रीम, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ DMLT और इक्विवेलेंट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, ये बोला गया है। इसके बाद है DMLT रिसर्च फील्ड वर्क एक्सपीरियंस इन डिफरेंट पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस PSU रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी होना चाहिए। इसके बाद सैलरी यहाँ पे जो है 20
1000 बोला गया प्लस एच आर ए यहाँ पे कितना परसेंट देगा ये नहीं बताया गया है, ठीक है। इसका काम क्या रहना, ब्लड कलेक्शन है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, फील्ड सर्वे, डाटा कलेक्शन एंड related to different disease, public health importance and any other related works assigned by the वहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा उसके द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे जगह का नाम दे दिया गया है, कहाँ के लिए ये लिया जा रहा है, किसके लिए आपको लिया जा रहा है। इसके बाद और भी पोस्टें हैं लैब टेक्नीशियन का। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का है, जहाँ पे कि एक पोस्ट है ये ओबीसी के लिए है। यहाँ पर डिग्री दे दिया गया है, डीएमएलटी हो, बीएमएलटी हो, मास्टर डिग्री हो, सभी के सभी, ठीक है। इसके बाद जो है डीएमएलटी रिसर्च फील्ड वर्क एक्सपीरियंस डिफरेंट पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट यदि है तो बेटर है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये भी होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो है बोला गया 28 एज लिमिट है, लेकिन 3 ईयर्स का रिलैक्सेबल है, दैट मीन्स 31 जिसका एज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 18,000 प्लस 20% एचआरए मिलने वाला है, ठीक है। प्रोजेक्ट में आपका क्या काम रहेगा यहाँ पे दिया गया। इसके बाद बोला गया कॉम्पास क्वालिटी एश्योरेंस पीओसीटी किट इवेल्यूशन ईएसएमआर आईसीएमआर इंस्टीट्यूट सिकल सेल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में आपको पोस्टिंग शायद मिलेगा, ठीक है। और भी है आपके लिए पोस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट टेक्निकल जो है सपोर्ट 2, यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं, एक है आपका ओबीसी के लिए और एक है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। 12 साइंस होना चाहिए, मैंने दैट मीन्स आपका लैब टेक का जो है आपका कोर्स होना चाहिए, और रिसर्च फील्ड या फील्ड वर्क एक्सपीरियंस इन डिफरेंट पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट इन अ गवर्नमेंट ऑटोनोमस पीएसयू रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नोट एक्सीड बोला गया है, एज लिमिट जो है आपका 30 ईयर्स का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको ओबीसी के लिए 3 साल का, और कुछ सैलरी जो मिलने वाला है 20,000 प्लस जो है आपको 18,000 एचआरए मिलने वाला है। लार्ज स्केल इवेल्यूएशन एफिशिएंसी, फैब्रिक इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एचएलएनटी लॉन्ग लास्टिंग, इसके लिए आपको, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और इसको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे नीचे दिया गया है। बोला गया द पोस्ट प्योरली टेम्पोररी बेसिस पे है, ठीक है। को टर्मिनेबल विथ प्रोजेक्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन, लोकल कैंडिडेट है एंड हैविंग हायर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस जो उसको प्रिफर्ड किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव नो क्लेम टू अपॉइंटमेंट, रेगुलर के लिए आप माने क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एपीयर के लिए आप जो है इसके लिए कैंडिडेट हु विश टू एपीयर फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, यदि आप इसका जो है वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू इसका सिलेक्शन होने वाला है, यदि आप उसमें एपीयर होंगे तो उससे पहले आपको करना क्या है, उसकी वेबसाइट पर जा करके एक फॉर्म दिया गया, फॉर्मेट दिया गया फॉर्म को, उसको फिलअप करना है, और उसके साथ जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसको ले करके कहाँ पे जाना है, सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड आईसीएमआर NTHR जबलपुर MP एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय आपको वो जो है सबमिट करना है, जो भी पेपर लेके आएंगे। और ये जो है आपका 9 AM से 11 AM के बीच होने वाला, आपको वहाँ पर पहुँचना है। कैंडिडेट विल, अच्छा 11 बजे के बाद आने से आपको नहीं इंटर नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर इंटरव्यू, वहाँ पे फिर स्क्रूटनी होगा। इसके बाद जो है आपको जो आपका एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उसको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद है कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिसक्वालिफिकेशन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर कंप्लीट एड्रेस विथ पिन कोड एंड मोबाइल नंबर दिया गया है। इसका टर्म एंड कंडीशन कुछ दिया गया है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी रिलेवेंट डिसिप्लिन या फील्ड फॉर्म एंड institution of repute, experience should have been gained after the acquiring the minimum education qualification, mere fulfill the essential qualification does not guarantee selection। ऐसे इसमें बोला गया है कि ये नहीं कि आपका सब का क्वालिफिकेशन है, माने सब कुछ है तो आपको हो जाएगा नौकरी या आपको सिलेक्शन हो जाएगी, ये चीज़ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो इसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा और नीचे में जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेवल टेक्नीशियन। इसमें जो है क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेके फिर से आएंगे हम, क्योंकि अभी आपका बार का एग्जाम होने वाला है, बार का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद है GSSB का एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों को, और कमिंग जो रेलवे का एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिलअप होगा, यूपी में भी निकलने वाला, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे SGPGI का भी निकलने वाला है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी फिर से वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग
हमारे चैनल के साथ जुड़िए और जो है देखते रहिए, जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।